बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे यूट्यूब फैमिली के, सब कैसे हैं? तो सबको बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक हो। तो आज हम रोमान किचन में बनाने लगे हैं बकरा ईद स्पेशल ब्लैक पेपर कढ़ाई, बीफ कढ़ाई बनाएंगे। क्योंकि इस ईद पे सबके पास खुला गोश्त होता है, तो उसकी कढ़ाई बनाने लगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल का आइकॉन प्रेस करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में मिलेगी। तो ये बहुत ही स्पेशल कढ़ाई है और बहुत मज़े की बनती है और बहुत इजी है और बहुत ही कम खर्चे में बन जाती है। तो उसके लिए मैंने ये गोश्त लिया है 4 किलो और इसको अच्छी तरह धो शो के वाश कर लिया है। ये देखिए इस तरह काट लिया है और इस तरह इसकी बोटियाँ बना ली हैं और इसको धो के रख लिया है। तो ये बहुत मज़े का बनता है और ऐसे इसको हम खाएंगे, रोटी के साथ नहीं खाएंगे, ऐसे सर्व करेंगे। तो चलिए जी अब बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक प्रेशर कुकर जिसमें गोश्त को हमने गलाना है। तो सबसे पहले इसमें गोश्त डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले अपना गोश्त इसमें डाल देंगे सारा कुकर में गलाने के लिए। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और एक इनाम होता है। तो अब इसमें डालेंगे जी प्याज। ये जी 4-5 प्याज हैं, मैंने मोटे मोटे काट लिए हैं, इसमें ये डाल देंगे। और ये हैं 4 सब्ज़ मिर्चें और अभी इसमें डाल देंगे ये 2 गठियाँ लहसुन की हैं, ये भी ऐसे साबुत ही। ये सारी चीज़ें इसमें खुद ही गल जाएंगी गोश्त के साथ। और ये हैं 3-4 टमाटर, ये भी मोटे मोटे काट लिए हैं। तो ये इस तरह गलाएंगे ना तो इनके छिलके ये रिमूव हो जाएंगे जब ये गल जाएंगे। तो अब इसमें डालेंगे हम कुछ खड़े मसाले। ये 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा है और 1 टेबलस्पून जी है धनिया और 2 मोटी इलायचियाँ हैं, 3-4 छोटी और कोई 8-10 लौंग हैं और ये जी है दालचीनी। ये सब हम इसमें शामिल कर देंगे। और हम इसमें सुरख मिर्चें और हल्दी नहीं डालेंगे और बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं डालेंगे, बस हल्के मसालों से पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, फिर अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, बाद में चेक करके डालेंगे, ज़्यादा ना हो जाए। फ़िलहाल 1 टेबलस्पून ही डालेंगे। तो अब इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि गोश्त अपना पानी ख़ुद भी रिलीज़ करता है ना, गोश्त में अपना पानी होता है। तो इसी पानी में ये गल जाएगा। अब इसको ढक्कन लगाते हैं और इसको रख देते हैं जी पकने के लिए। आधा घंटा पकेगा, आधे घंटे के बाद आपसे मिलते हैं जब तक गोश्त गल जाएगा। तो जी जनाब देखिए जी आधा घंटा हो चुका है, हम कुकर को खोलने लगे हैं। तो देखिए जी माशाल्लाह से गोश्त हमारा गल चुका है और अब इसकी छिलके उतार लेते हैं। ये देखिए गल गया गोश्त। अब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे और इसको यहाँ पे पकाएंगे। इसके अंदर ये जो यखनी है इसको ज़ाया नहीं करना, इसके साथ इसको थोड़ी देर पकाएंगे, इसको इसके अंदर ही खुशक करना है। तो अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और काली मिर्चें डाली हमने, सुरख मिर्चें, और हल्दी नहीं डालेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं ब्लैक पेपर कढ़ाई। तो अब इसमें हम काली मिर्चें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। बस अब यहाँ पे इसकी पकाई करनी है इतनी देर कि ये पानी खुश्क हो जाए। और इसमें हम शोरबा नहीं बनाएंगे और ना ही कोई ग्रेवी बनाएंगे, ये खुश्क गोश्त पकाना है हमने, बिल्कुल सूखा। तो ये देखिए जी पानी खुश्क हो चुका है। ये देखिए अब इसमें कोई भी पानी नहीं है और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, ये घर में मैंने बनाया हुआ है, बस ये। और इसको अच्छी तरह से यहाँ पे पका के उतार लेंगे।
इसमें शोरबा नहीं बनाना, ग्रेवी भी नहीं बनानी। ये ऐसे खुशक की गोश्त हम पकाएंगे क्योंकि इसको हमने रोटी के साथ सर्व नहीं करना। ये नमकीन गोश्त ऐसे ही खाएंगे। ये देखिए आपको दिखाऊँ, अभी इसमें कोई गोश्त शोरबा भी नहीं है और ना ही इसमें कोई ग्रेवी है। जो मसाला है बस बोटियों के साथ है। तो ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें कितनी प्यारी लुक का ये माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनी है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, अच्छी तरह से टेंडर भी हो चुकी है, गोश्त भी बहुत अच्छा गल गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दुआओं में याद रखें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग भी बकरा ईद पे ज़रूर इसको बनाएं, खाएं। ये बहुत ही मज़े की बनती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।